Excuse me, class. Class. हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर्स जो सेट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व की थी। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यूनियन ऑफ सेट्स निकालने हैं। ठीक है, हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में यूनियन डिस्कस किए थे बच्चों, और आपको बताया था यूनियन का मतलब क्या होता है। दो सेट्स को ग्रुप कर देना या दो सेट्स को एक साथ मिला देना, और जो भी एलिमेंट उनमें कॉमन है उनको सिर्फ एक बार ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सेट्स का रूल है कि कोई भी एलिमेंट जो है दोबारा से रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यूनियन ऑफ सेट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट है एक्स सेट दिया हुआ है 1, 3, 5 और वाई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, और हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। तो हम लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1, अब देखिए 1 और 1 दोनों यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए हम 2 लिख देंगे। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर भी है, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे 3, अब जो रह जाता है वो कौन सा रह गया, 5 रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x यूनियन y। तो हमने क्या किया, x और y जो दो सेट थे उन दोनों को ग्रुप कर दिया, और जो दो एलिमेंट कॉमन थे 1 और 3 उसको क्या किया, उसको सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि सेट्स का रूल है कि कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि सेम इसी तरह से उसका यूनियन करना है, बहुत ईजी है। जल्दी से उसका आंसर कमेंट में भेजिए। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट x है, और x एक नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 का मल्टीपल है। तो हम ए सेट जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a इज इक्वल टू, तो 3 आएगा, फिर 3 का दूसरा मल्टीपल 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, और फिर अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे ए सेट जिसमें कि मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिखे हैं। ठीक है, अब सेट बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी सेट में क्या है, एलिमेंट x है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। क्योंकि x जो है 6 से लेस देन है इसलिए हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और हम लिखेंगे इतना ही 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्या करना है बच्चों, यूनियन निकालना है। तो हम लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू, क्या करना है बच्चों, a और b में जितने भी एलिमेंट हैं उनको ग्रुप कर देना है। ठीक है, तो हम ग्रुप करेंगे। तो देखिए 1 और 2 a में नहीं प्रेजेंट हैं बट b में प्रेजेंट है, इसलिए 1, 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 दोनों में प्रेजेंट है इसलिए एक बार लिखेंगे। फिर 4 b में प्रेजेंट है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 5, फिर देखिए उसके बाद 6 और 9, 12 और डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ए सेट और बी सेट में जो एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, ग्रुप करके ए यूनियन बी में लिख दिया है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट x है एंड x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। तो चलिए ए के हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए को जब रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 नहीं है, 1 से बड़ी है। तो हम क्या लेंगे, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू यानी 6 के इक्वल भी है और उससे छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये 6 उसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि ये 6 से लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, चलिए बी वाला सेट देखते हैं। बी सेट जो हमें दिया हुआ है, बी की जो वैल्यू है वो क्या है, x, एक एलिमेंट x है बी सेट में वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6। x की जो वैल्यू है इस सेट में वो क्या है, ग्रेटर देन 6 है, यानी 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 के बाद वाला नेचुरल नंबर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 6x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है,
तो 6 से बाद वाला जो नेचुरल नंबर आता है वो 7, 8 और 9। 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 10 से छोटी है, ठीक है। ये दो सेट आ गए हमारे पास A और B। अब हम इनका यूनियन निकालेंगे, A यूनियन B। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यूनियन में दोनों सेट्स को जोड़ देना है, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ग्रुप कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 4 और 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 ये A सेट के एलिमेंट हो गए, और B सेट के एलिमेंट भी लिख देंगे 7, 8, 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, A यूनियन B। बच्चों आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि इन दो सेट में क्या हुआ, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट जो था कॉमन नहीं था, इसलिए सारे एलिमेंट को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यदि क्या हो, यदि अगर एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हो दोनों सेट में, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन था दोनों सेट में, इसीलिए हमने क्या किया था, हमने 3 को सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे आप यूनियन सेट में, ठीक है। चलिए बच्चों, फिफ्थ वाला हम एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट B दिया हुआ है, और B सेट क्या है, B सेट एक नल सेट है, ठीक है, यानी कि B में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर हम B को इस तरीके से लिखेंगे तो ये भी सही है। B जो है ना, B एक खाली सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है, A यूनियन B, ठीक है। तो बच्चों जब B में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो रिजल्टिंग सेट मिलेगा हमारा A यूनियन B का, वो क्या मिलने वाला है, 1, 2, 3, और देखिए B में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो A यूनियन B आया वो क्या आया, 1, 2, 3, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको सेट दिया हुआ है A सेट, जिसमें एलिमेंट है A, B, और एक सेट दिया हुआ है B जिसमें एलिमेंट है A, B, C, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या दी हुई है, फर्स्ट हमको चेक करना है वेदर A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके सारे एलिमेंट अपने सुपर सेट में अवेलेबल हो, यानी कि अगर A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या A और B सेट में प्रेजेंट है। तो हाँ बच्चों, हमने देखा कि A और B एलिमेंट B सेट में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इसलिए ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। और हम लिखेंगे यस A is the subset of B, ठीक है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है फाइंड A यूनियन B। अब हमको यूनियन निकालना है A और B का। बच्चों आपको पता ही है, A जब भी यूनियन निकालना होता है तो क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं दोनों के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हमारा A यूनियन B जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टिंग सेट A, B, अब देखो B सेट में A और B ऑलरेडी हम लिस्ट कर चुके हैं, है ना, तो हम दोबारा से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जो बच गया एलिमेंट वो क्या है, C। तो हमारा A यूनियन B क्या आ गया, A, B, C, ठीक है बच्चों। कितना आसान है, आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमको एक लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इफ A एंड B, दो सेट हैं A एंड B, आर द टू सेट्स सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। क्या दिया हुआ है, A और B दो सेट हैं जिसमें A इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। A के जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में प्रेजेंट होंगे। देन A यूनियन B निकालना है हमको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है वो B में भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो उसका सबसेट है, A इज द सबसेट ऑफ B, इसलिए A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है। तो जब हम A यूनियन B निकालेंगे बच्चों, A यूनियन B जब हम सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि A के एलिमेंट B के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे,
ए के एलिमेंट बी के साथ कॉमन आ जाएंगे, और जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम दो बार रिप्रेजेंट नहीं करते किसी सेट में। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी का, वो हम कह सकते हैं कि वो बी सेट ही आएगा, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो बी ही आएगा। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सेट्स दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, 4 सेट्स दिए हुए हैं और चारों के एलिमेंट्स यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिस्टेड हैं। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है? ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, यूनियन का मतलब बच्चों आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चंस में हम अभी डिस्कस किए हैं। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करना है? एक साथ ग्रुप कर देना है। ठीक है, तो सिंपल है, ए यूनियन बी, इसका जो आंसर आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4। बी सेट में कौन से एलिमेंट है? 3, 4, 5 और 6। अब 3 और 4 ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं हम इस सेट में, इसलिए हम दोबारा से इनको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इनको छोड़ देंगे। और जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो क्या है? 5, 6। तो हमारा ए यूनियन बी क्या आ गया? ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 और 4 कॉमन थे, इसलिए उनको एक ही बार हमने लिस्ट किया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिमिलर हैं इसी जैसे, जिसमें आपको ए यूनियन सी निकालना होगा, बी यूनियन सी निकालना है। ठीक है, तो वो सिमिलर ही हैं। तो सिमिलर सेट्स, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको अपने आप से सॉल्व करिएगा और फटाफट से उसको आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में भेजिए। चलिए फिफ्थ वाला हम एक बार डिस्कस करते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है बच्चों? ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसमें क्या करना है? यूनियन निकालना है 3 सेट्स का। तो जैसे हम 2 सेट्स का यूनियन निकालते हैं वैसे ही हम 3 सेट्स का भी यूनियन निकालते हैं। तो हमें क्या करना है? तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को ग्रुप कर देना है। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, या इसको आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना हो तो सबसे पहले क्या कर लो? सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल के लिख लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमने अभी निकाला था, तो उसमें कितने एलिमेंट आए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमने अभी सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, ये आया था। अब इस वाले सेट का ए यूनियन बी जो सेट है उसका यूनियन करना है सी सेट के साथ। ठीक है, तो देखिए इस वाले सेट में और सी सेट में यूनियन करना है, यानी इनके एलिमेंट्स को क्या करना है? ग्रुप करना है। तो हम लिखेंगे आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब सी सेट में 5 और 6, और यहाँ पर 5 और 6 क्या हो गए? कॉमन हो गए, पहले ही लिस्ट कर दिए, इसलिए दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो जो बचे हैं वो क्या है? 7 और 8। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आया बच्चों? ये आया। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। जैसे हम 2 सेट्स को यूनियन करते हैं वैसे ही हमको 3 सेट्स को भी यूनियन करना है। ठीक है, तो जो बाकी के 2 बचे हुए पार्ट हैं वो अपने आप से सॉल्व करिए और फटाफट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों जो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जिन पेयर्स का हमने यूनियन निकाला था, अब उन्हीं पेयर्स ऑफ सेट का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने उसमें से कुछ को यहाँ पे लिख लिया है। तो जो फर्स्ट वाला था वो क्या था? x इज इक्वल टू 1, 3, 5 और y था 1, 2, 3। बच्चों यूनियन में क्या करते थे? हम ग्रुप कर देते थे, यानी कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में है उनको हम यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ करके लिख देते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। जो एलिमेंट्स इन 2 सेट्स के अंदर कॉमन है सिर्फ उनको ही हमको लिखना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है, और जो यूनियन का होता है वो इस तरीके से होता है। यूनियन एक तरीके से यू जैसा ही होता है ये। ठीक है, तो चलिए हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, x की वैल्यू दी है 1, 3, 5 और y की वैल्यू दी है 1, 2, 3। हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जो x और y में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 3 आ रहा है। ठीक है,
और 5 और 2 ये आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए तो जो हमारा x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1,3, क्योंकि सिर्फ यही दो एलिमेंट हैं जो इन दोनों सेट में कॉमन थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है बच्चों? सेकंड वाले में एक साइड दिया हुआ है a, जिसमें कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं A, E, I, O और U, और एक साइड दिया हुआ है B, जिसमें 3 एलिमेंट हैं A, B, C। चलिए इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें ये चेक करना है कि A सेट में और B सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। ठीक है, इसके बाद E, I, O और U इस सेट में नहीं है, और B और C इस सेट में नहीं है। तो इस A के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा A। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो सिमिलर है। जैसे हमने उसको सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में निकाल लिए थे, उसका यूनियन किया था, आपके पास बच्चों को नोट कर लिया होगा। अब ऐसे ही जैसे हमने इसके इंटरसेक्शन निकाले हैं, उन पार्ट्स के भी आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए जो एक थोड़ा सा ट्रिकी है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में क्या है बच्चों? एक सेट दिया है A जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3, और एक सेट दिया है B जो कि एक नल सेट है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमने रूल पढ़ा था बच्चों कि जब भी हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं एक नल सेट के साथ, तो हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है नल सेट। इसको हम क्या कहते थे बच्चों? इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते थे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते थे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको ये लॉ पता भी नहीं हो तब भी आप ऐसे सोच के भी बता सकते हैं सॉल्व करके कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा। क्यों? क्योंकि जो B है ना वो एक नल सेट है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 1, 2 और 3 जो एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट नहीं है, और B में तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो कॉमन एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए A इंटरसेक्शन B भी क्या आ जाएगा? एक नल सेट आ जाएगा, और नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये सब, तो इनको आप अपने कॉपी में सॉल्व करिए, अपने नोटबुक में इनको सॉल्व कर लीजिए, और जो पार्ट्स छूट गए हैं उनको भी आप सॉल्व करके देखिए एक बार। ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में पूछिए, हम उसका आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 4 सेट दिए हुए हैं A, B, C और D, उसमें कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हमको क्या करना है? हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है A यूनियन B। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट है A इंटरसेक्शन B, तो हमें क्या करना है? A और B का इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड करना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में किया ना इंटरसेक्शन, वैसे ही। तो A और B में जो कॉमन एलिमेंट है हमको सिर्फ वो लिखने हैं। तो देखिए 3, 5 इसमें नहीं है, 7 और 9 है, और 11 है। तो 7, 9 और 11, और 7, 9 और 11, सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B जब हम यहाँ लिस्ट करेंगे तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7, 9, 11। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या आया बच्चों? ये आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है, आप लोग अपने आप से करिए, ट्राई करिए। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, जैसे हम यूनियन में ग्रुप करते थे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सेकंड पार्ट भी आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? थर्ड में 3 सेट का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C और इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहले हम A इंटरसेक्शन C निकाल लेंगे, और फिर जो रिजल्टिंग सेट आएगा फिर उसका इंटरसेक्शन D सेट के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन C। तो इसका जो आंसर आएगा, A और C के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 और यहाँ पर 11, सिर्फ और सिर्फ 11 ही जो है A और C में कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन C 11 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी इस सेट में और डी सेट में कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है 11 और डी सेट में दो एलिमेंट हैं 15 और 17 और इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या मिलेगा हमको, एक खाली सेट, एक एम्प्टी सेट, या हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 4th और 5th आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। हम यहाँ पे 6th वाला डिस्कस करते हैं। तो 6th पार्ट क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे। यहाँ जो बी यूनियन सी लिखा हुआ है पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी यूनियन सी में जो हमारा रिजल्टिंग सेट आएगा, बच्चों यूनियन और इंटरसेक्शन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूनियन में हम ग्रुप करते हैं और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी यूनियन सी जब हम सॉल्व करेंगे तो बी और सी के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को हमें ग्रुप करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7, 9, 11, 13, अब देखिए सी सेट में 11 और 13 जो है ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, इसलिए हम दोबारा इनको नहीं लिखेंगे। तो जो बचा एलिमेंट है वो है 15, ठीक है। तो हमारा बी यूनियन सी जो सेट आया वो ये आया। अब हमें क्या करना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। अब हम चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसका जो रिजल्टिंग सेट आएगा, अब हमें चेक करना है इस सेट में और ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7, 9 और 11 यहाँ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पर भी 7, 9 और 11 प्रेजेंट है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो यही तीन एलिमेंट कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा वो आएगा 7, 9, 11। ये बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। बस इस तरीके से अगर आपको कितना भी बड़ा स्टेटमेंट लिखा हो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे करके सॉल्व करके एक बड़ा स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा। तो जो इसके बाद वाले जो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, वो आप अपने आप से ट्राई करिए और उसका आंसर कमेंट में भेजिए। चलिए हम 9th वाला डिस्कस करते हैं। 9th में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। बच्चों बी यूनियन सी जो हमने सेट है ना, यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम इसी में देख लेंगे बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू है। अगर आप सॉल्व करें तो ऐसे ही करना है, पार्ट्स में सॉल्व करना है। पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, फिर उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व्ड है इसलिए हम वहां से देख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेट, और बी यूनियन सी ये वाला सेट जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखना ये है कि इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन करना है इसलिए हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने होंगे। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर 7, 9 और 11, और यहाँ पर भी क्या है 7, 9 और 11, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे 7, 9, 11। ये हमारा आंसर हो गया, है ना बच्चों, बहुत आसान, ठीक है। आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमको 4 सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। और आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उसी क्वेश्चन में, आपको जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, या ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, इस तरीके से पार्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है।
क्योंकि पार्ट्स तो ऑलरेडी बहुत इजी होते हैं बच्चों, आप कर लेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में वो क्या है, वो है इन सेट बिल्डर फॉर्मेट को रोस्टर फॉर्म में लेके आना। जैसे ही सेट्स रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे, फिर जो हमें सॉल्व करना है ये आप भी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी बहुत आसान है सेट बिल्डर फॉर्मेट से रोस्टर फॉर्मेट में लाना, क्योंकि हम 1.1 में ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसको देखते हैं। तो जो ए सेट है वो क्या है, ए सेट में एक एलिमेंट x है और x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट तो दी नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर है, सिर्फ x की जो वैल्यू है वो दी है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमारा जो ए सेट आएगा बच्चों सॉल्व करने पे वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमारा ए सेट आ गया। चलिए बी सेट देखते हैं। बी सेट क्या दिया हुआ है, बी सेट में x एलिमेंट है वेयर x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। x क्या है, x एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। इसकी भी कोई लिमिट नहीं दी है, इसलिए ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। इसको हम 2 इन्फिनिटी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर्स का सेट है इसलिए इसको 2 इन्फिनिटी से डिनोट किया करेंगे हम, ठीक है। सी सेट देखते हैं। सी सेट क्या है, सी में एलिमेंट x है वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नंबर हम लिखेंगे इसमें 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑड नंबर्स का सेट है इसलिए इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 2 इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। क्योंकि 2 इन्फिनिटी एक इवन नंबर है और 2 इन्फिनिटी में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये एक ऑड नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डी की वैल्यू देखते हैं। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू में एक एलिमेंट x है और x इज अ प्राइम नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश, ये भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमारे पास A, B, C और D चारों सेट्स के रोस्टर फॉर्म आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B निकालना है, यानी कि इन A सेट और B सेट के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं बच्चों, है ना, जो A और B दोनों में प्रेजेंट हैं, ठीक है। A सेट में सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट है ना बच्चों, और B सेट में सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। तो A सेट से B सेट में जो कॉमन आएंगे वो क्या आएंगे, वो सिर्फ इवन नंबर्स ही जो है कॉमन है, क्योंकि ए सेट जो है नेचुरल नंबर है, इसमें इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है, ठीक है। और बी सेट में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हमारे इवन नंबर्स ही आएंगे ओनली। तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और इसको चलाएंगे हम 2 इन्फिनिटी तक। यह हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि ए में सारे नंबर थे और बी में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स थे, ठीक है। तो जो कॉमन आएंगे वो सिर्फ इवन नंबर आएंगे, क्योंकि ऑड नंबर बी सेट में नहीं है, इसलिए हमने जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला वो ये आया, ठीक है। चलिए जो अगले पार्ट हैं इसके 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो आपसे ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ए बी सी और डी सेट यहाँ पे लिख दिए हैं। आप अपने आप से भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलिए एक फिफ्थ वाला और डिस्कस करते हैं। यहाँ निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, यानी बी सेट और डी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि बी सेट में और डी सेट में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है। अब बच्चों देखिए बी सेट में 2 इवन नंबर है और डी सेट में प्राइम नंबर है, तो हमें मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है और प्राइम होता है।
इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे रिपीट या यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो इवन हो और प्राइम हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो बी सेट में सारे इवन नंबर्स रिप्रेजेंट किए थे और डी सेट में सारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए पार्ट्स बच्चों जल्दी से आप सॉल्व करिए और कमेंट में उसके आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन में पूछे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसजॉइंट पेयर ऑफ सेट। बच्चों डिसजॉइंट सेट्स हमने थियरी पार्ट में डिस्कस किए थे। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं हो, यानी कि दोनों सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमको दिया है, ये सेट दिया है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट दिया है x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा x की जो वैल्यू है वो 4 से इक्वल और उससे बड़ी है, तो हम लिखेंगे 4, 5, और देखिए x की जो वैल्यू है वो 6 और 6 से छोटी है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये और ये सेट आए हमारे पास। अब बच्चों हमने चेक करा तो हमें पता चला कि इसमें जो 4 और ये वाला 4 ये क्या है? कॉमन है। और बच्चों डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें एक 4 जो है वो एलिमेंट कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये हो गया ये डिसजॉइंट सेट नहीं है ना, तो इसको कह देंगे हम ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है? एक सेट दिया है वॉवेल्स का A, E, I, O और U, और एक सेट दिया हुआ है जिसमें कि 4 एलिमेंट हैं C, D, E और F। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है क्या ये डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो E एलिमेंट है और यहाँ पर जो E एलिमेंट है वो क्या हो गया? वो कॉमन हो गया है। ठीक है, और जब भी कोई भी एलिमेंट कॉमन आ जाएगा तो वो एक डिसजॉइंट पेयर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है? एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x की जो वैल्यू है वो क्या है? इवन इंटीजर्स है। ठीक है, इसमें इवन इंटीजर्स हैं। और दूसरा सेट है x जिसमें x की जो वैल्यू है वो ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको पता ही है कोई भी इवन नंबर ऑड नहीं होता है और कोई भी ऑड नंबर इवन नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के साथ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि हाँ ये एक डिसजॉइंट पेयर है। ठीक है, ये जो पेयर है ये एक डिसजॉइंट पेयर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया डिसजॉइंट पेयर कौन से होते हैं? ठीक है, चलिए अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बट यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर हो गया है। बच्चों थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे इशू होते रहते हैं। ठीक है, चलिए 9th वाला देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? एक A, B, C और D 4 सेट्स दिए हुए हैं, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमको क्या फाइंड करना है? हमको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में A माइनस B निकालना है, ऐसे ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। हम यहाँ पे सिर्फ 4 पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, 1st, 5th, 10th और 12th। ठीक है, ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं बच्चों आप अपने से सॉल्व करिएगा और उसके आंसर कमेंट्स में आंसर भेजिएगा। ठीक है, और जिसको भी उसके आंसर नहीं आते हैं वो कमेंट में पूछ भी सकते हैं, वहां पे हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, A माइनस B। तो हमने बच्चों सब्सट्रैक्शन थियरी पार्ट में कवर किया था। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन में हम करते हैं A में से वो सारे एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे जो B सेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो A माइनस B का मतलब क्या हुआ? A सेट्स में से वो सारे एलिमेंट्स को हमें रिमूव कर देना है जो कि B सेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं A और B सेट। A सेट और B सेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है, तो इसका जो हमारा रिजल्टिंग सेट आएगा बच्चों वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर A में 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, A में 6 है तो हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 9, 12, चलिए पहले पूरा A सेट लिख लेते हैं, 15, 18 और 21, ये हमारा A सेट हो गया। ठीक है,
अब हमको ए सेट में से क्या क्या रिमूव करना है, जो बी सेट में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12। ठीक है, तो 12 नंबर का एलिमेंट है, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद 16 और 20, तो इसके बाद कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा जो इसमें बी सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट था वो सिर्फ कौन सा था, 12 था। तो हमें इस सेट से उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट बनेगा a माइनस बी का, वो क्या बनेगा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं बच्चों, हम अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो a सेट में से वो वाले एलिमेंट को रिमूव कर देना है या माइनस कर देना है जो एलिमेंट्स b सेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 5th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, c माइनस a है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सी सेट लिख लीजिए पूरा। सी सेट लिख लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, पहले हमने क्या लिख लिया, पूरा सी सेट लिख लिया। माइनस क्या करना है, ए सेट माइनस करना है। अब हमें ये चेक करना है कि ए सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6। ठीक है बच्चों, 6 ए में प्रेजेंट है, इसलिए इसको राउंड कर लेंगे। इसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12। ठीक है, एक इसको राउंड कर लेंगे, 12 भी इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद 14 इसमें नहीं है और 16 इसमें नहीं है। तो बच्चों हमने चेक किया कि सी सेट में ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, एक तो ये वाला और ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, सी सेट में से रिमूव कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा रिजल्टिंग सेट बनेगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। चलिए फिर भी हम 2 पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 2 पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 10th और 12th। तो 10th में देखिए क्या लिया हुआ है, 10th में दिया है d माइनस बी। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले डी सेट पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डी सेट जो दिया है उसको हमने पूरा लिख लिया, 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसको पूरा लिख लिया। अब बी सेट को माइनस कर देना है, यानी वो एलिमेंट को इस सेट से रिमूव कर देना है जो कि बी सेट में प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं बी सेट। 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 10 बी में प्रेजेंट नहीं है, 15 प्रेजेंट इसमें नहीं है, 20 हाँ 20 बी में प्रेजेंट है, इसलिए इसको राउंड कर देंगे। तो जो 20 एलिमेंट है वो क्या है, बी में प्रेजेंट था, इसलिए हमको क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टिंग सेट होगा। तो d माइनस बी जो हमारा रिजल्टिंग सेट होगा वो ये होगा। चलिए d माइनस सी देखते हैं, तो सेम वही। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, और एक और तरीका है वो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये वाला मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डी सेट को पूरा लिख लेंगे हम, 5, 10, 15, 20। ठीक है, अब माइनस क्या करना है, सी सेट। तो हमें क्या देखना है, सी सेट में ऐसे एलिमेंट जो कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो देखा कि 5 सी सेट में प्रेजेंट नहीं है, 10 हाँ 10 प्रेजेंट है, तो इसको राउंड कर देंगे, 15 इसमें प्रेजेंट नहीं है और 20 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट था वो कौन सा था, 10 था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टिंग सेट आएगा वो क्या आएगा, 5, 15, 20। तो इस तरीके से आपको ऐसे सब्सट्रैक्शन करने हैं सेट्स के। बच्चों इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है वेन डायग्राम्स का। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स हमने थियरी पार्ट में कवर किए थे। तो सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं वेन डायग्राम से तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे ये जो सेट है d और माइनस सी, या ये वाला देख लेते हैं वेन डायग्राम से, d माइनस बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले एक सेट बनाएंगे। ठीक है, हमने सेट बनाया डी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 5, 10, 15 और 20। ठीक है, अब बी सेट देखेंगे, माइनस करना है बी सेट, तो बी सेट देखेंगे। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4, 8, 12, 16
और 20, क्योंकि 20 कॉमन है इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री को ऐसे ही बना देंगे। ठीक है बच्चों, परफेक्ट सर्किल नहीं बनाए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है D माइनस B। तो हमें क्या करना है, जो B सेट है ये वाला, ये जो B सेट है इसकी जो बाउंड्री है ना, इसको पूरा ही रिमूव कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो बाउंड्री अगर हम रिमूव करेंगे B सेट की, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी, और देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट था ये भी B सेट की बाउंड्री में आता था, इसलिए हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने रिमूव। हमारे पास क्या बचा, ये 3 एलिमेंट बचे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी D माइनस B के जैसी। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो और देख लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना पड़ता है। एक रेक्टेंगल बनाइए, फिर उसमें 2 सर्किल बना लीजिए। ये A सेट, ये D सेट का सर्किल है और ये B सेट का सर्किल है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, और B सेट में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4, 8, 12 और 16 और देखिए 20 जो एलिमेंट है वो B में भी है और 20 जो एलिमेंट है वो D में भी है। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था वो क्या रिप्रेजेंट करना था, D माइनस B। अब देखिए D माइनस B की जो बाउंड्री है ना बच्चों, वो ये वाली है, जो हम ब्लू मार्कर से जो मैंने मार्क किया है, ये जो मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया है वो क्या है, D माइनस B। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, D माइनस B। इसको वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम उनको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, तो वेन डायग्राम आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी 9th क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं, 10th क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 9th क्वेश्चन, उसके जो पार्ट्स रह गए हैं ना बच्चों, वो आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको 2 सेट दिए हैं, एक सेट x है और एक सेट y है। x के एलिमेंट हैं a, b, c, d और y के एलिमेंट हैं f, b, d और g। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम वेन डायग्राम बना लेंगे एक। ठीक है, 2 सेट बनाएंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ हमने x मार्क कर दिया, ये वाला सेट x है और ये वाला सेट y है, और ये जो रेक्टेंगुलर सेट बॉक्स है ना, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो x सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, a है, b है, c है और d है। तो हम लिखेंगे a, देखो a और c बाहर लिखेंगे और b और d बीच में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बीच में, क्योंकि b और d y के साथ कॉमन है इसलिए। ठीक है, तो b और d y के साथ कॉमन है इसलिए इसको बीच में लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे f और यहाँ लिखेंगे g। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है आपको, x माइनस वाई। ठीक है, तो x में से वो एलिमेंट हमको रिमूव कर देने हैं जो कि y के साथ हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो y सेट है वो ये वाला सर्किल है बच्चों, ये सर्किल y सेट है। तो इस सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हमको हटा देने हैं, और x एलिमेंट में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, वो सिर्फ ये वाले एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट बचेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको ही तो हम कहेंगे x माइनस, इसको हम कहेंगे x माइनस वाई, क्योंकि y में जितने भी एलिमेंट थे उसको रिमूव कर देना है और x में जो बचे हुए हैं वो लिख देना है। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a, c। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाते हैं ये सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे आप तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे और आपको इजी भी लगेंगे और मजा भी आएगा इनको सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा वाला। ठीक है, तो अब y में से वो सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो x वाले सर्किल में है। ठीक है, तो x वाला सर्किल ये वाला है और y वाला सर्किल ये वाला है। तो इस वाले y वाले सेट में से x सेट के सारे एलिमेंट को हटा देना है। तो हमने x के सारे एलिमेंट को अगर हटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा y माइनस एक्स होगा। तो y माइनस एक्स हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो एलिमेंट बचेंगे
देखिए बी और डी, ए और सी ये एलिमेंट एक्स में है, ठीक है, इनको हमने हटा दिया तो जो एलिमेंट बचे वो बचे एफ और जी। तो हमारा y माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ और जी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या दिया है। थर्ड आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन आपको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे इंटरसेक्शन वाले। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लेते हैं, जो दो सेट के बीच में कॉमन होते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है वेन डायग्राम का, ये कॉमन पार्ट है, एक्स और वाई के बीच में यही तो कॉमन पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, और जो भी एलिमेंट इस बीच वाले पार्ट में आ रहे हैं, जो कॉमन पार्ट में आ रहे हैं, वो ही इसका आंसर होगा, बी कॉमा डी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर क्या हो जाएगा, बी कॉमा डी, जो ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे ये वाले क्वेश्चंस। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ। अब दो जो क्वेश्चन बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, आपको सेट दिया है आर। आर सेट कौन सा है, रियल नंबर का सेट है, और एक सेट दिया है क्यू, जो कि एक रेशनल नंबर का सेट है। ठीक है बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, आर में से क्यू को माइनस करना है। देखिए आप लोगों को पहले से पता होगा बच्चों, जब हमने रियल नंबर 10th क्लास में आपने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो रियल नंबर्स होते हैं, है ना, जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, अगर दोनों को मिला दो तो रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें यूज करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आर एक सेट है रियल नंबर का, क्यू एक सेट है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, आर माइनस क्यू, तो ये बन जाता है सेट किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर का ये सेट बन गया, और इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया सेट आर रेशनल नंबर का, और उसी के अंदर क्या है, ये रेशनल नंबर है। आर सेट रियल नंबर का है, रेशनल नंबर का सेट कौन सा है बच्चों, क्यू है। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का ग्रुप होता है। तो जब हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर हटा देंगे, आर में से क्यू को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगे इर्रेशनल नंबर्स, है ना। हमने अभी जो लिखा था यहाँ पे वो क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू, यानी जो रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हमें आर माइनस क्यू करना है, आर माइनस क्यू यानी कि आर में से रेशनल नंबर माइनस कर देंगे, आर माइनस क्यू करेंगे तो हमारे पास यही तो क्यू है ना। तो अगर आर माइनस क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा आर माइनस क्यू का, तो हम ऐसे लिखेंगे आर माइनस क्यू गिव्स अस, इधर हम लिखेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखते हैं। आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और सभी पार्ट में क्या है, डिसजॉइंट सेट पूछे हैं। डिसजॉइंट सेट हमने अभी डिस्कस किए थे बच्चों। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन नहीं हो। ठीक है, दोनों सेट में एलिमेंट्स को कॉमन नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सेट है 2, 3, 4, 5, और एक दूसरा सेट है 3, 6। बच्चों यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो क्या हो गया, ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, A, E, I, O, U, और एक और सेट क्या है, A, B, C, D। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर A और यहाँ पर A कॉमन हो गया,
तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना है, लेकिन अगर कॉमन हो गया तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए ये वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है। थर्ड देखिए 2, 6, 10, 14 और यहाँ पर है 3, 7, 11, 15। इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर डिसजॉइंट सेट, ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। फोर्थ वाला 2, 6, 10 और एक और सेट है 3, 7, 11। अब इन दोनों सेट में भी क्या है, इन दोनों सेट में भी कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है। और अगर कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 खत्म हो जाती है। जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए हैं वो इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप ट्राई करिए अपने से। ठीक है। और वैसे तो आपको आ ही जाएंगे, इन केस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करिए उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि 11th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय।